नमस्कार प्रिय बच्चों। हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 1 से लेकर 6 प्रश्नों के प्रश्न अभ्यास पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 7वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, तो आप पूरा एकाग्रचित होकर के यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 7वां प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न को समझिए कि यह एक यात्रा वृत्तांत है और लेखिका ने हिमालय के बारे में लेखिका ने जो जो बताया है कि हिमालय कैसा लग रहा था वो हमें सारा यहाँ पे बताना है। तो बच्चों देखिए, हमने पाठ में पढ़ा भी है ये सब। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती है। वादियाँ चौड़ी होने लगती है, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। देखिए बेटा, हमने देखा कि लेखिका जब यात्रा प्रारंभ करती हैं, जब वे गंगटोक से युमथांग की ओर जाती हैं, तो लायुंग और युमथांग के रास्ते जब वो आगे बढ़ती हैं और पहाड़ों के और ऊंचाई की ओर बढ़ते बढ़ते उन्हें लगता है कि नीचे से हिमालय छोटा था, और जैसे जैसे समीप आती जाती हैं तो उनको लगता है कि किस प्रकार से हिमालय जो है बड़ा और उससे भी बड़ा होता जा रहा है, किस तरह से वहाँ घाटियाँ गहराई जा रही हैं और उनका समुद्र तल से जो उनकी ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ऊंचाई की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो ये सारी बात हमें इसमें लिखनी है। 8वां प्रश्न देखिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति का जो विराट रूप लेखिका को अपनी यात्रा के दौरान अनुभव हुआ, वो अनुभव जो एक तरह से उनको दार्शनिक चिंतन में डुबो देते हैं, वो हमें यहाँ स्पष्ट करने हैं। देखिए ऐसे, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हो। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे, इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यह चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम प्रकृति के साथ एक तरह से तादात्म्यकरण कर लेते हैं, उससे एकाकार हो जाते हैं, तो जिस तरह का एक कहें कि मन शांत होकर के एक वैराग्य ले लेता है सांसारिकता से, भौतिकता से, वो अनुभूतियाँ लेखिका को होती हैं और उन्हीं अनुभूतियों को हमें यहाँ शब्दबद्ध करना है। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। जो दृश्य, देखिए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो स्वाभाविक था उन रास्तों पे, जिन रास्तों पे लेखिका अपनी यात्रा पे निकली थी, लेकिन जब उनका साक्षात्कार वहाँ के सामान्य लोगों से हुआ तो दूर से देखने में हमें जो चीज़ें बहुत सहज लगती हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों से अपना वास्ता जोड़ते हैं, जब हम उन चीज़ों को करीब से देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये सब कितना कठिन है। तो लेखिका के वो ही अनुभव हमें यहाँ शब्दबद्ध करने हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे बंधे थे। यह विचार उनके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप भी इसी तरह से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।